अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम की एक अगली वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आपने उसका मेन स्ट्रक्चर फॉलो किया था थोड़ा बहुत, तो आपने उसको फॉलो कर लिया होगा। और आज हम अपना जो फॉर्म्स हमने बनाए थे पिछली वीडियो में, उन फॉर्म्स को हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम उनके ऊपर उसको फंक्शनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, और फिर आप जो है बाकी वहीं पे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सामने ही हमने फॉर्म बनाए थे होटल मैनेजमेंट सिस्टम के। ये 3 फॉर्म हमने बनाए थे कि बुकिंग वाला, और उसके बाद ऐड न्यू स्टाफ, हम कैसे स्टाफ ऐड करेंगे, और न्यू ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन जो हम कैसे इसको करेंगे। ये 3 फॉर्म जो है ये बनाने के मैंने दिए थे, और साथ ही हमारी जो कीज़ वाला जो छोटा सा एक टेबल सा है वो हमने थोड़ा सा बनाना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा ज़ूम करते हैं, इसको बना लिया होगा। ये यहाँ तक जो जो है हर फार्म का हमने जो राउंड इसका जो बॉर्डर है वो हमने होम पे जाके, तो जो थिक बॉर्डर है वो हमने इन तीनों के ऊपर जो है वो साइडों के ऊपर लगाया हुआ है। ये जैसे कि आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं, इस तरह ये 2 बटन इसके सेव और एडिट वाले, और इस तरह हमने इनको एक फाइनल जो है वो एक लुक जो है वो हमने दी थी। तो आज हम जो है वो काम करेंगे ये सेव एडिट और न्यू पे नहीं, न्यू बुकिंग, न्यू स्टाफ और ट्रांजैक्शन, यानी हम क्लिक करें तो सिर्फ हमारे सामने ये शो हो। तो ए और बी तो हम हाइड कर देंगे बाद में, तो हमारे सामने शो हो। न्यू स्टाफ को करें तो किस तरह हमारे सामने ये सिर्फ न्यू स्टाफ का ये जो फॉर्म है ये शो होना चाहिए, और इसी तरह ट्रांजैक्शन को क्लिक करें तो ट्रांजैक्शन हमारे सामने शो होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, और साथ हमारे पास ये जो थोड़ा हमारा छोटा सा जो टेबल है, हमारी जो कीज़ है, ये जो है ये तो हमारे जो सेव एडिट और न्यू बटन के लिए हैं, तो लिहाजा इनको उनके साथ भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो हम हमारे तकरीबन 44 जो रो तक हमने इनको इन पे काम किया हुआ है, यानी 44 रो तक लेट जो लास्ट हमारा जो फॉर्म है वो जाता है। तो हम इसके लिए जाएंगे डेवलपर पे, विजुअल बेसिक पे जाना पड़ेगा, विजुअल बेसिक को क्लिक करेंगे, और शॉर्टकट इसका Alt F11 है, यानी विजुअल बेसिक शॉर्ट F11। और इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो है वो विजुअल बेसिक जो है विंडो जो है ये खुल जाएगी। तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर कोड आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने आज जो कोड इनके ऊपर काम करना है वो हमारे कोड जो है वो है फॉर्म जो हाइड और शो वाले। तो ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इनको जो है हम डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कुछ लाइंस है। ये देखिए आप लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो ये कुछ मुस्लिम मॉड्यूल्स हैं। ये मैंने हर यानी जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनका नया मॉड्यूल जो है वो सेट किए हुए हैं। तो शो फॉर्म बैक, शो ये इस मॉड्यूल पे हमने काम करना है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ सिंपल लाइन कोड है। इसमें क्या करते हैं, हम इंसर्ट पे जाते हैं और मॉड्यूल को क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक मॉड्यूल हमारा खुल जाता है। और ये इस तरह मैंने जो है हमारे सामने जितने भी मॉड्यूल हमें नज़र आ रहे हैं वो सब लोगों को इस तरह ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद जो है इसकी आप प्रॉपर्टी में चले जाएं, आप यहाँ से चले जाएं, या बिल्कुल आप टॉप पे ये जो हादसा नज़र आ रहा होता है ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी का साइन होता है। तो उसके ऊपर जाके भी आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके, तो इसका नेम जो है वो अगर आप चेंज करना चाहें तो बड़े आराम से इसका नेम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी फॉर्म बैक रखा है इसका नाम। और उसके बाद हम ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑटोमेटिकली आता है, और अगर ना भी आए तो उसमें फिर अगर नहीं आ रहा किसी का तो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी पहली माइक्रो जो है वो है सब न्यू बुकिंग फॉर्म। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि शो बुकिंग फॉर्म, या कोई भी नाम आप रख सकते हैं इसका यहाँ पे। और उसके बाद जो है आगे ये ब्रैकेट जो साइन है ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज का वो आएगा। तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा कमेंट लिखते हैं कि इसके जरिए जो आप क्या करेंगे कि वी कैन टेक एनी नेम, आप उसको कोई भी नाम रख सकते हैं। आप शो बुकिंग रख दें, शो बुकिंग फॉर्म रख दें, या शो न्यू बुकिंग फॉर्म, इस तरह के भी नाम रख सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा कमेंट लिख दिया। उसके बाद विद शीट हम नीचे आएंगे उसको, तो ये देखिए जैसे ही एंड, कोई भी माइक्रो जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट और उसका एंड भी होता है, सब प्रोसीजर जो ऐड होता है उसका एंड भी होता है। इस तरह आप विद शीट 7 क्यों हम करेंगे, क्योंकि विद शीट 7 शीट जो 7 है हमारी उसके ऊपर हमने फॉर्म बनाए हुए हैं। और विद का फायदा क्या होता है कि जब हम विद शीट कर लेते हैं किसी को और उसको एंड पे जाके एंड विद भी कर देते हैं, तो उसके मिडल में हमने कोड लिखने होते हैं। तो विद शीट 7 का मतलब ये है
ये अब शीट 7 के ऊपर हमने काम करना है। अब बार बार हमें शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डॉट, जब अभी हमने रेंज को कॉल करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हमें, तो शीट 7, उसके बाद डॉट रेंज C6 टू C44 इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी 6C से लेके 44 तक जो हमारी रेंज जो हमने यूज की है रोज, डॉट एंटायर रो डॉट हिडन। आप उसके आगे ट्रू लिख देंगे तो वो हिडन हो जाएंगी, फॉल्स लिख देंगे तो वो शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उन सब को हम कराएंगे, हाइड करेंगे, और उसके बाद फिर बारी बारी जैसे रिक्वायर्ड होगा फिर उनको शो करेंगे। तो सी के से ले, यानी आप किसी को भी आप देख सकते हैं, ए को भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि लास्ट हमारा 44 है, यानी सी से लेके अब 6 आपने ऊपर छोड़ दी हुई है अपने बटन वगैरह के लिए, और कोलन जो रेंज के लिए देते हैं हम, यानी 6 से लेकर 44 तक जो है वो जितनी भी रोज है हमारी जो है वो हमें सबसे पहले तो हाइड हो जाए। उसके बाद डॉट रेंज C6 से लेके C18 जहां तक हमारा पहला फॉर्म बना हुआ है न्यू बुकिंग वाला, C6 डॉट C18 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल आ जाएगा फॉल्स। तो इसके आगे छोटा सा कमेंट लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोगों से आगे के क्या किया है कि पहली लाइन का मतलब क्या है कि हमने सारी रो जो है वो हाइड कर दी। अब इसके नीचे दूसरी लाइन का मतलब क्या है कि हमने जितना जो वो पहला फॉर्म है उसको हमने उसकी रेंज दे दी हमने कि जब हम इसको क्लिक करें तो 6 से लेके 18 तक जो हमें शो हो जाए, ये हमने शो करा ली थी, ये हाइड हो गई हमारी, और दूसरी लाइन में हमारी ये वाली हमारी शो हो गई। अब उसके नीचे क्या है, डॉट शेप्स, यानी जितने भी हमारे बटन वगैरह होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनके शेप्स अब करेंगे। तो डॉट शेप्स, ये दे यहाँ पे ये जो जैसे सेव बटन है, न्यू बटन है, अब जाहिर है कि इसको भी हमने हाइड और अनहाइड करना है। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी बटन भी हमारे साथ रहेंगे। तो अगर आप देखें तो इसका कोई नेम दिया हुआ है, यानी आप कुछ भी इसको आप लिख सकते हैं कि जैसे ट्रांजैक्शन सेव न्यू, ट्रांजैक्शन न्यू, बुकिंग सेव, बुकिंग न्यू, इसका हमने यूनिक नेम ले लेना है कोई भी, तो ताकि हम जब उसको हम कॉल करेंगे कोड के अंदर तो हमें आसानी हो। ये बुकिंग को अगर हम करते हैं तो अगर बुकिंग वाला जो है इसको भी आप नेम जो है वो दे लें, तो सबसे पहले हमने नेम देना है। तो अब क्या होगा कि अब हम शो किसको करा रहे हैं, बुकिंग वाले को, तो इसके जो दोनों बटन है वो हमें विजिबल चाहिए। तो क्या करेंगे हम, डॉट शेप्स इन्वर्टेड ब्रैकेट और इन्वर्टेड कामा में उस बटन का नाम आगे लिखेंगे विजिबल, और आगे उसके लिख देंगे MSOC ट्रू, सिंबल ट्रू और फॉल्स लिखें तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये उसका बिल्टन है ट्रू फॉल्स के लिए, तो इसलिए उसको लिख दिया है। तो टू शो सेव एंड एडेड बटन, ये हो गया। और दूसरी लाइन का जो कॉलम है ये हो जाएगा टू शो न्यू एंट्री या न्यू बुकिंग बटन, ये दो बटन हो गए। उसके बाद जो क्या है ये हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, बाकी जितनी रेंज है डॉट रेंज C90 टू C30, यानी C90 टू C30 जो है वो हो जाएगी, वो हिडन, वो ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद उसके जो बटन है आप देखें नजर आ रहा होगा कि डॉट शेप्स S न्यू, यानी उसके बाद डॉट शेप S सेव, उसके बाद वो आ गया, इसके बाद आता है T न्यू, T सेव जो है ये हमारे जो है वो इन दोनों को हम उस वक्त हाइड कर देंगे। डॉट विजिबल MSO फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा पहला फॉर्म जो है वो शो होगा तो बाकी फॉर्म का एरिया, बाकी फॉर्म का जितना भी एरिया और उसके ऊपर जितने भी बटन है वो हमें हाइड चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि C90 टू C30 एंटायर रो डॉट हिडन ट्रू, डॉट शेप्स ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टर कामा में S न्यू विजिबल MSO फॉल्स, ये जो पहला बटन फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद स्टाफ सेव जो वाला जो दूसरा बटन है वो विजिबल जो है उसको भी डॉट विजिबल लिखकर बराबर डाल के आप लिख देंगे आप MSO फॉल्स। अगर MSO नहीं लिखना तो सिंपल फॉल्स और ट्रू भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद नीचे डॉट रेंज C32 C43 हमारा जो ट्रांजेक्शन वाला एरिया है, डॉट एंटायर रो डॉट हिडन ट्रू, ये हमारा उसके बाद क्या होगा कि ये हाइड हो जाएगा, और डॉट शेप्स ट्रांजेक्शन न्यू और ट्रांजेक्शन सेव बटन जो है वो MSO फॉल्स रहेंगे, वो यहाँ पर आके तो फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पहला, तो सेम अब इसी को हमने कॉपी करना है
और कॉपी करेंगे और नीचे 2 दफ़ा पेस्ट करेंगे और एक दफ़ा क्या कर देंगे, न्यू स्टाफ फॉर्म इसका नाम रख देंगे और दूसरे बार सब का, और तीसरे का रख देंगे कि न्यू ट्रांजैक्शन फॉर्म ये रख दें, या आप इनको शो स्टाफ फॉर्म और शो ट्रांजैक्शन फॉर्म कर दें। और इस तरह इसको सेम इस विद शीट 7 ही रहेगा, डाटा वही रहेगा। सिर्फ हमने क्या करना है, अब आपने पहले वहाँ पे हमने क्या पहला फॉर्म शो कराया था स्टाफ वाला, बुकिंग वाला। अब बुकिंग वाले को हम कर देंगे हाइड, और उसके बाद जिसको शो कराना है उसको हम शो कराएंगे, यानी बुकिंग वाला हाइड हो जाएगा, उसके बाद हमारा स्टाफ वाला जो है वो शो हो जाएगा और ट्रांजेक्शन वाला हाइड रहेगा। इसके बाद हमारे फॉर्म्स ऑलमोस्ट हो गए, हमने इसका देख लिया कि हमने इसको सिंबल 2-3 माइक्रो थी हमारी जो लगाई। और उसके बाद ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे सामने हमारा छोटा सा टेबल है, ये सिलेक्टेड रो, न्यू, लोड और नेक्स्ट आईडी। सिलेक्टेड रो जो है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये कौन सी रो सिलेक्टेड होगी, यानी वो रो फॉर एग्जाम्पल हम 2 लिखते हैं हम यहाँ पे बुकिंग 2, और ये देखें लोड होगी बुकिंग 2, या ऑलरेडी हमारे पास हमने बुक किया हुआ है तो मशीन है, तो ये बुकिंग वाली ये हमारे पास सिलेक्ट रो आ गई 5, यानी बुकिंग 2 जो है वो हमारे पास डेटाबेस में वो जो है उसकी रो नंबर 5 है। तो ये हमें चाहिए होगा ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि आया कि ये न्यू एंट्री हम कर रहे हैं या पुरानी एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आप इसी को एडिट कर सेव करेंगे तो ये सेम ही एंट्री सेव होगी, नई एंट्री नहीं होगी। तो उसके लिए ये सिलेक्टेड रो जो है ये हम वीबीए में इसका मेंशन करेंगे कि अगर ये सिलेक्टेड रो जो है नज़र आ रही हो तो फिर नई एंट्री नहीं होगी, वो बुकिंग होगी। तो उसमें ये क्या होगा कि न्यू एंट्री फॉल्स रहेगी और लोड जो है वो ट्रू होगी, जैसा इन लोगों को नज़र आ रहा है। तो और नेक्स्ट आईडी जो है ये वो हमें मिल जाएगा कि नेक्स्ट आईडी क्या है, कि पहली 2 बुकिंग हुई है और नेक्स्ट आईडी जो है वो हमारी क्या आएगी, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। और ये इसमें हमारे जो जब हम न्यू बुकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बुकिंग आईडी जो है वो हमारे टेक्स्ट फील्ड में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फर्ज करें हम यहाँ पे एक हम न्यू को क्लिक नहीं करते, 2 को हम एडिट करते हैं, यहाँ पे हम नंबर प्रॉपर दे देते हैं कि 052139746। तो ये आप इसको ओके करें, सेव किया हमने तो ये देखिए बिल्कुल ये वाली यही सेव रहेगी 2 में ही। अगर आप डेटाबेस में जाके चेक करेंगे तो ये हमारा 2 जो बुकिंग नंबर 2 है वही एडिट होगी। तो अगर हम जाते हैं डेटाबेस के ऊपर तो ये देखिए डेटाबेस में ये हमारा जो नंबर हमने एडिट किया था वो देखिए वो एडिट हो गया है, नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो सिलेक्टेड रो जो है इसलिए इस काम में आएगी। तो अब चलते दोबारा फॉर्म के ऊपर, और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो सिलेक्टेड रो जो है ये आएगी थ्रू जो है एक्सेल फार्मूला के, इसमें वीबीए का काम नहीं होगा। एक्सेल का फार्मूला जो है वो हम इसमें लगाएंगे और तो ये हमें उसके बाद हमारे सामने ये शो होगी। और न्यू और लोड जो है वो आएगा वीबीए के थ्रू, और नेक्स्ट आईडी जो है उसमें भी हम अपना एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्सेल का। तो ये अगर देखें हम फार्मूला इफ एरर एरर लिखनी मैच मैच करेंगे हम E8, किसको मैच करना है, हमने E8 लिखा है, जो भी E8 के अंदर हो उसको हमने मैच करना है। यहाँ पर जो भी आईडी हो, अब मैच कहाँ पे करना है, आगे अरे है बुकिंग किस लिस्ट में, बुकिंग अंडरस्कोर आईडी लुकअप अरे, यानी हमारी जो वैल्यू हमने मैच कर रहे हैं वो कहाँ से पे करनी है। तो ये बुकिंग आईडी ये हम इसकी रो बनाएंगे और बना लेंगे। और इसके लिए हमें एक डायनामिक रेंज जो है वो अक्सर मैं बताता रहता हूँ जैसे हम बनाते हैं वो हम बनाएंगे। तो उसका नेम जो है नाम वहाँ पे दे देंगे, कॉमा और आगे लिखा होगा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होगा, और फिर ब्रैकेट बाद और +3 हम इसके साथ कर देंगे और फिर कॉमा, और फिर अगर कोई एरर हो तो फिर यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। अगर हमें मैच हो मिल जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज ये जो 2 इन्वर्टेड कामा नजर आ रहे हैं हमको वो एम्प्टी का साइन है, वो एम्प्टी हो जाएगी। तो वो जो +3 हमने क्यों किया है उसका लिए थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 5 आ रहा है, तो अब आईडी तो 2 है तो 5 ये क्या चीज़ है, तो 5 है रो नंबर। तो 5 क्यूब कैसे आएगा, ये हमारी आईडी जो है अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी आईडी है 5 रो में, आईडी नंबर 2 है वहाँ पे आईडी नंबर। तो हमें यहाँ पे हमने ऊपर जितने भी हमने 3 लाइनें हमने ऊपर छोड़ी हुई है, तो हम अपनी हर आईडी में 3+ करते जाएंगे तो हमें वो रो मिलती जाएगी, यानी आईडी हमारी 2 और उसमें 3 रोज हमने
जो छोड़ी है वो प्लस कर देंगे, तो हर बार हमें जो रो मिलेगा वो एग्जैक्ट रो मिलता जाएगा। तो इसलिए आईडी हमारी 2, उसमें 3 लाइनें हम जो छोड़ी हैं वो हम उसको जो प्लस कर देंगे तो हमें सिलेक्टेड रो जो है वो हमारी एग्जैक्ट मिल जाएगी। उसके बाद ट्रू फॉल्स, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि ये हमारा वीबी के थ्रू आएगा, और इफ एरर आगे आएगा हमारा नेक्स्ट आईडी, इसमें हम मैक्स का फार्मूला लगाएंगे। इफ एरर मैक्स बुकिंग आईडी, यानी वो आप मैक्स का फार्मूला और उसके बाद अरे हम उसको देंगे कि कहाँ से उसने मैक्सिमम का फार्मूला, मैक्सिमम आईडी कहाँ से लेनी है, वो हमने उसको डायनामिक रेंज दे दी कि वो जो बुकिंग आईडी की रेंज है उसमें देनी है, और जब वो मिल जाए तो उसमें एक 1 प्लस कर देना है, और अगर उसको ना मिले तो उसी जगह पे ये 1 आ जाएगा। तो अगर इस तरह फार्मूला जो है उसको 2 मिल रही है लास्ट, तो 2 में वो 1 प्लस करके तो हमें नेक्स्ट आईडी दे रहा है। तो इसी तरह ये दो जो है बुकिंग आईडी और बुकिंग अंडरस्कोर आईडी जो है ये हमारी डायनामिक लिस्ट है, जो अक्सर मैंने पहले भी बताया वो कैसे बनानी है, और इसमें भी हम इंशाल्लाह जब इस पर काम करते हैं दोबारा से हम सेव एडिट और न्यू में काम करेंगे तो इसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो बुकिंग आईडी यहाँ पे अगर आप सिंपल इसका आने क्या है कि हमने अपने डेटाबेस पे आना है एक्सेल शीट पे, और बुकिंग जो जिसकी भी आपने लिस्ट बनानी है वो उसको आपने वहाँ पे दिखना है कि हमने किस कॉलम की हमें लिस्ट चाहिए, यानी जो जो हमें रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हम जो है उसको देखेंगे। तो हमने फार्मूलाज में अगर हम आए, फार्मूलाज क्लिक करें तो उसमें एक होता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर को क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डिफरेंट ऑलरेडी बनी हुई है। इसको क्या करना है हमने, बुकिंग पे हमने टाइटल पे हमने जो मेन हेडिंग है उस पर इस कर्सर को रखेंगे और वहाँ पे आगे हम न्यू पर चले जाएंगे। अगर आपने कोई एडिट करनी है तो एडिट पे चले जाएंगे, अगर आपने न्यू कोई लिस्ट बनानी है तो हम उसका न्यू लिस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए अगर आप जैसे ही टैप करते हैं इसके ऊपर आता है तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाती है हमारी जितनी रो। तो जैसे हमारी ये एंटर इसमें ज़्यादा होती जाएंगी हमारे कॉलम में, इसी तरह वो ये हमारी उसको रेंज के अंदर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो इसको कहते हैं डायनेमिक रेंज। जैसे डाटा बढ़ता जाता है हमारी रेंज की वैल्यू भी उसी तरह बढ़ती जाती है। तो डायनेमिक रेंज में भी इसमें क्या होता है कि मैंने पहले जैसे बता चुका हूँ, ऑफसेट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ऑफसेट, उसके बाद क्या होता है कि बुकिंग डाटा, ये हमारी शीट का नेम है, और कॉलम नंबर ए, उसमें दोनों में डॉलर साइन है, ए थ्री से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद कॉमा 1, वह उसके बाद कॉमा कॉमा काउंट ए, फिर आगे दोबारा से हमारी ए से स्टार्ट किया, रेंज दिया उसको, आप जहाँ मर्जी जितनी मर्जी रेंज दे दें, 10,000 तक दे ले, 1,000 तक दे ले, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो -1, यानी एक हम इसको लेस नीचे से हम स्टार्ट होगी और कॉलम हमारा सिर्फ एक ही, और आगे कॉमा डाल के फिर 1 डाल देंगे, एक ही कॉलम हम यूज करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो ये हमारी एक लिस्ट जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। तो इन लिस्ट के ऊपर अब मेरे हम फिर भी बात करते रहेंगे क्योंकि काफ़ी सारी लिस्ट इसमें बनी हुई है। आप जो है इस आज जितना आपने जो काम किया है उसके ऊपर जो है आपने फॉर्म का जो हाइड और अनहाइड वाला इस फॉर्म को रेडी कर लें, और नेक्स्ट में हम इसके ऊपर सेव डाटा और न्यू वाला जो बटन है हमारे येलो वाले उनके ऊपर काम करेंगे, और ये जो हमारा टेबल है ये कैसे काम करता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं वीबीए में, उसके ऊपर काम करेंगे। तो तब तक के लिए, फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।